हिंद एवरीवन, अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। यह भी करंट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। पहला इज राइट आंसर। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है, तो पहला देश बन गया है। ठीक है ना, किस ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग देखना, आप लोग के अग्निवीर के पेपर में जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसमें ये प्रश्न जरूर किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। देखो, कल जब आप लोगों का 180 जीके जीएस का रिवीजन में कराया था, तो उसमें मैं आप लोगों से बोला था, जैसे बीच में मेरा माइक खराब हो गया था, जैसे मैं एक माइक यूज करके वीडियो बनाता हूँ, उससे मतलब मेरा आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई देता है। तो मैं बोला था कि भाई आप सभी लोग कमेंट करके बताओ मेरा माइक खराब हो गया है, तो उस तरह से बोल रहा हूँ, बिना माइक का बोल रहा हूँ, तो मेरा आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुने नहीं थे, और सुने भी होंगे तो वो लोग बताए नहीं थे। मेरे भाई, जब मैं कुछ पूछता हूँ और आप लोग बताते हो ना, तो मतलब जैसे उस पर मैं अच्छे से काम करता हूँ। देखो, एक संजीत गिरी भाई हैं, जिनका बॉडी मतलब काफ़ी अच्छा खासा है, जैसे एकदम आर्मी लायक, तो एकदम फिट फाट है, तो वो भी इस बार अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं। तो सिर्फ वही कमेंट करके बताए थे कि हाँ, आपका आवाज़ मतलब क्लियर आ रहा है, सही आ रहा है। तो आप लोग ऐसा ना करो मेरे भाई। देखो, सबसे पहला नंबर तो मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। हाँ, मैं एक एप्लीकेशन बनवाया हूँ नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और इस एप्लीकेशन में मैं कम से कम 6 महीने मेहनत किया हूँ मेरे भाई, और लगातार 6 महीने मेहनत किया हूँ। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है ना, जितना लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, देखो, अगर वो लोग अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर डब्ल्यूएमपी पेपर का तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितना प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाला गया ना, मतलब वही सारा प्रश्न मतलब उसी में से पूछा जाएगा। बस करंट का बाहरी प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन वो भी मैं करंट का प्रश्न भी मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो मैं जैसे जो कुछ भी आप लोगों को बोलता हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा गौर से आप लोग सुनो। आपका
नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1945, 1948 और 1845 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई थी, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे यूएनओ भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर इज राइट आंसर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। भोर का तारा, शाम का तारा भी शुक्र ही है। और लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड देश की राजधानी है। थाईलैंड देश की राजधानी है मनीला, टोक्यो, तेहरान और बैंकॉक। एकदम आसान प्रश्न है, तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बैंकॉक हो जाएगा। बैंकॉक इज राइट आंसर। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। रोहित शर्मा इज राइट आंसर। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपरमैन, उड़न परी और स्काई गर्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उड़न परी हो जाएगा। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। देखो, पूरे विश्व का बात किया जा रहा है। पूरे विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। पूरे विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस किस नदी पर है। पेरिस किस नदी पर है? नील, टाइबर, सीन और टिग्रिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सीन हो जाएगा। सीन इज राइट आंसर। पेरिस किस नदी पर है? तो पेरिस सीन नदी पर है। पेरिस किस नदी पर है? पेरिस सीन नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मदुरई, राजस्थान और असम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर मदुरई हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ठीक है ना। तमिलनाडु में पड़ता है। ये मदुरई कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर जैसे मदुरई नहीं देगा, तमिलनाडु दे देगा, तो आप लोग को तमिलनाडु पर देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने और सिपाहियों ने। तो इसका राइट आंसर तो सिपाहियों ने हो जाएगा। 1857 की क्रांति का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। ठीक है ना। 1857 की क्रांति का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, बनवारी लाल पुरोहित, आचार्य देवव्रत और आनंदीबेन पटेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ठीक है ना। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजनीकरण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है। इसका राइट आंसर परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? सेलुलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड और आइसोप्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है ना। विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा। ठीक है ना। जैसे स्पेशल अदिश राशि और सदिश राशि से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर अग्निवीर के पेपर में फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। GS वाले में, सामान्य विज्ञान वाले में।
तो उसका आप लोग इंतजार करना। अदिश और सदिश पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। डाइन किसका मात्रक है? कार्य का, ऊर्जा का, बल का और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन बल का मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन बल का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, केंद्र पर और अंतरिक्ष पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को ये बताने का ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सुन सुन के याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि पता नहीं मैं 101 बार से अधिक मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका घटता हो जाएगा। पानी के जमने पर घनत्व घटता है, ठीक है ना। पानी के जमने पर घनत्व घटता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा गया है कि उसका एसआई मात्रक क्या है? तो ये गलत है, ठीक है ना। ये प्रश्न गलती टाइप हो गया है, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि रौनक भाई यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो इसी टाइप के रहेंगे, एकदम आसान रहेंगे और वो सभी लोग कर देंगे। जो लोग एकदम में नहीं पढ़े होंगे ना, सिर्फ वही लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग तो पढ़ने वाले छात्र हो, कई मतलब काफ़ी दिनों से इस चैनल से जुड़े हो, हर रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहते हो, तो आप लोगों से कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग धुआं में उड़ा दोगे। और जितना लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो और अभी तक परचेज नहीं किए हो, तो मेरे भाई परचेज करके पूरा का पूरा जीके जीएस उसको अपने नोट में लिख लोगे ना, तो आने वाले समय में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके जो छोटे भाई रहेंगे या आसपास का मतलब कोई भी अग्निवीर पेपर का तैयारी करना चाहेगा, वो अगर आपके नोट को लेकर अगर अच्छे से पढ़ेगा ना, तो उसका पेपर आसानी से निकल जाएगा और आपके लिए भी मतलब दोबारा कोई नोटबुक बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर लिखना नीलेश डिफेंस करियर, वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। उसमें ID पासवर्ड बना के साइन अप करके, और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी डाला गया है, PYQ भी डाला गया है। उसके बाद से बाई कोर्स में जाओगे तो सिर्फ 99 रुपया अगर वहाँ पर पे करोगे ना, तो 99 रुपया में 2000 इंपॉर्टेंट GK GS के PDF देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ 300 स्पेशल GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद से आपका टॉपिक वाइज GK के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद से टॉपिक वाइज GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से भी तैयारी करते रहना, ठीक है ना। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था, ठीक है ना। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने विटामिन का खोज किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एकदम आसान प्रश्न है। देखो अभी मैं आप लोग का रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है अग्निवीर के पेपर में, एक बार मैं आप लोगों को करा भी दिया हूँ, तो थोड़ा बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन अब नए नए क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है ना। अब बस 1-2 दिन, हमें लगता है 2-3 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गठिया, एनीमिया, मिनीमाता और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में 2 बार आने वाली धातु की संख्या है। दांतों की संख्या यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या है 12, 20, 32 और 35 है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 इज राइट आंसर। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 24 और 28 और 30 है। तो इसका राइट आंसर
आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी, ठीक है ना। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे अगली बार पूछा गया था कि कान में कितनी हड्डी होती है तो दोनों कान में 6 हड्डी होती हैं, ठीक है ना। एक कान में 3 हड्डी होती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आप लोग का रीजनिंग आएगा, ठीक है ना। पोलियो टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो टीका का खोज किसने किया था? साल्क, साबिन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और सोरेनसन है। तो इसका राइट आंसर साल्क व साबिन हो जाएगा। साल्क व साबिन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का समाप्त हो चुका है और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का समाप्त हो चुका है। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो। यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न है 100, 98, 95 और 91। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। यहाँ पर 100 दिया है तो 100 में से कितना घटाया है? 98 आ गया है। 100 में से -2 किया है तो 98 आ गया है। माइनस मतलब 2 घटाया है तो 98 आ गया है। 98 में से कितना घटाया गया है तो 95 आ गया है। 98 में से 3 घटाया गया है तो 95 आ गया है। अब 95 में से कितना घटाया गया है तो 91 आ गया है। तो 95 में से 4 घटाया गया है तो 91 आ गया है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? एक बार 2 घटाया गया है, एक बार 3 घटाया गया है, एक बार 4 घटाया गया है, तो एक बार 5 घटा लेते हैं, ठीक है ना। जब 91 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 91 में से 5 घटाएंगे तो 86 हो जाएगा, ठीक है ना। 86 4 90 1 91। 91 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो 86 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इनमें से किससे होगा? आप लोग वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है? एफ दिया गया है, एल दिया गया है, क्यू दिया है और वी दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले आपका एफ है तो एफ कितना नंबर पर आता है? एफ आपका 6 नंबर पर आता है। उसके बाद से एल है तो एल आपका 12 नंबर पर आता है। उसके बाद से क्यू है तो क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। उसके बाद से वी है तो वी आपका 22 नंबर पर आता है। अब दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपका जे आपका 10 नंबर पर आता है। उसके बाद से आई आपका 9 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से एस आपका 19 नंबर पर आता है। उसके बाद से यू आपका कितना नंबर पर आता है? यू आपका 21 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ पर 21 से 22 हो गया है और सबसे पहले क्या किया गया है? 6 से 10 हुआ है तो 6 में 4 जोड़ा गया है। सबसे पहले 4 जोड़ा गया है तो 10 हो गया है। अब दूसरा जगह यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर आपका किया गया है 12 में से -3 किया गया है तो 9 आ गया है। उसके बाद से 17 पर से 19 हो गया है तो 17 में +2 जोड़ा गया है तो 19 हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से 22 से 21 हो गया है तो 22 में से -1 किया गया है तो 21 हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? आपका सबसे पहले +4 देखने को मिल रहा है। उसके बाद से -3 फिर +2 उसके बाद से -1 है। तो इसका क्रम तो शायद लग रहा है ये सवाल गलत है भाई, क्योंकि इस तरह से कोई रीजनिंग नहीं होता है। इसको भी देख लेते हैं, उसी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले डी में अगर 4 जोड़ेंगे तो डी आपका 4 नंबर पर आता है। 8 नंबर पर एच आ जाएगा, ठीक है ना। डी में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एच आ जाएगा। उसके बाद से 4 जोड़ने के बाद से आपका 3 घटाया गया था तो जे आपका 10 नंबर पर आता है। तो इसका 3 घटाएंगे 10 में से तो 7 आ जाएगा और 7 पर आपका जी आता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका क्या हुआ था? ये यहाँ पर क्या हुआ था? क्यू है, यहाँ यस है तो क्यू आपका क्यू 17 नंबर पर आता है, यस 19 नंबर। उसके बाद से 2 जोड़ा गया था तो यन आपका 14 नंबर पर आता है और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है ना। और आर आपका 18 नंबर पर आता है। तो लास्ट में क्या किया गया है? लास्ट में यहाँ पर व्यू है ना, तो वी में से मतलब क्या किया गया है कि यू आ गया है, 1 घटाया गया है तो आर 18 नंबर पर आता है। 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 आपका क्यू हो जाएगा।
तो देखो जब ऑप्शन में मिल रहा है ना तो ये सही है, सवाल गलत नहीं है। हमें लगा है कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिस तरह पहले में किया गया है सेम उसी तरह से दूसरे में भी कर देना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने है, ये रहा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इतना को इतना लिखते हैं तो इतना को इतना लिखते हैं तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से दिमाग लगाओ। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, देखो एक 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 कॉमन बात दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अक्षर दिखाई दे रहा है ना और जो अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से मिलाकर यहाँ पर भी मतलब वो अक्षर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर मान लो P है तो यहाँ पर भी P है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर आपका E है तो यहाँ पर भी E है। और E का कोड देखो, आप लोग यहाँ इस बात को समझने का कोशिश करना है। आपका P का कोड 2 है, यहाँ पर P का कोड कितना दिया है, 2 दिया है। A का कोड 1 दिया है ना, यहाँ पर भी A का कोड 1 के दिया है, ठीक है ना। आपका ई का कोड यहाँ पर 4 दिया है ना, तो यहाँ पर भी ई का कोड आपका 4 दिया है। जब ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा ना, देखो रीजनिंग में जब भी आप लोग को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों को लगेगा कि यार इसमें जो अक्षर है और इसमें जो अक्षर है, मतलब ये दोनों अक्षर मिला के यहाँ पर एक अक्षर बनाया गया है, तो इसको पता है आप लोगों को किस तरह से करना है। देखो पी का कोड यहाँ पर जैसे लिखा गया है ना, पी का यहाँ पर पी लिखा गया है, तो पी का कोड आपका 2 है, पी का कोड क्या है, 2 है। उसके बाद से ई है ना, तो ई का कोड क्या है, ई का कोड आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद से ए है ना, तो ए का कोड आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद से आर है ना, तो आर का कोड देख लेते हैं, ये तीसरा नंबर पर है, तो ये आर का कोड 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद यल है, तो यल का कोड आपका 3 है, यल का कोड क्या है, 3 है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे आप लोग को देखना है, ठीक है ना। 24, 15, 3 है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या होगा, बल्ब, रोशनदान, दिया और बत्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि मोम के लिए मोमबत्ती, जिस तरह मोम मोमबत्ती से संबंधित है, तो सेम उसी तरह से आपका जो ये तेल है वो दिया से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांद, शेर और दरबा, ये किसको नहीं पता होगा मेरे भाई। कुकड़ुकू, मुर्गा लोग दरबा में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर मुर्गा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 5 प्रश्न रीजनिंग के समाप्त हो चुके हैं। तो 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आवाज़ आप लोगों को कैसा लगा है बताना जरूर, क्योंकि आज भी मैं बिना माइक का वीडियो बनाया हूँ।